अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पसरूर में, जहां पर है एक मोहतरमा ज़ेरे इलाज। नाम है उनका शाहिदा। हुआ क्या मोहतरमा के साथ? घर में झगड़ा हुआ देवरानी और जिठानी का। देवरानी की जानिब से ये डिमांड की गई कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुमने इस घर में नहीं रहना। शाहिदा की जानिब से जवाब दिया गया कि मेरे ससुर का घर है, मैं इसी घर में रहूंगी। इस बात पर देवरानी ने अपने घर वालों को फोन किया और 5 से 6 लोगों को बुला लिया। बुलाने के बाद हुआ क्या? आपस में झगड़ा हुआ, शाहिदा को पकड़ा गया, घसीटा गया, कपड़े फाड़े गए, मारपीट की गई, तशद्दुद किया गया, डंडे, मुक्कों, घोंसों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद छुरी निकाली और गला काटना ही चाहा था कि कुदरत खुदा की, अल्लाह ने शाहिदा की जिंदगी रखी थी, उसका होंठ कट गया। नीचे वाला पूरा होंठ कट गया। शदीद तकलीफ के आलम में शाहिदा को उसके मोहल्लेदार इस अस्पताल में लेकर आए और वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है। शाहिदा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा, हाँ। शाहिदा क्या हुआ है? अस्पताल में कैसे पहुँच गई हो? अस्पताल ने इन्ना जास्ती इधर क्यों आ रहा मेरा? किसने मारा है? दरानी दे भैन भरा आए हैं, मामा आया ही असलम, उन्हें हमला बड़ा किया मेरे ते, छुरी चलाई है, गला घुटिया दा प्यो ने। ओदी मां क्या नाम है देवरानी का? ओदे नाम है वो इरम। इरम नाम है। हाँ किस जी। बात पे झगड़ा हुआ था? किसी बात ते नहीं। सौरे ने कहती, आख्या मेरे सौरे का घर है, मैं रोटी लेके आनी है। कहती है नहीं है, इसको ही अपने घर बिठा के लाइए, हमारे घर ना आया करें। अच्छा। ते तेरे बच्चे ही ना आन। तो आखा मेरा सौरा जिन्नी देर जिंदा आंदी, कहती नहीं आना, खबरदार अपने। आखा मेरा कमरा है, उन्हें मेरे गल। आप लोग एक ही घर में रहते हैं? हाँ, ये गली है। नाल घर है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। अच्छा ठीक है। शुरू तो ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे 4 बच्चे ने। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਖਾਮਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ये मेहनत मजदूरी करता ਮਿਹਨਤ है। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸੱਸ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? कौन नहीं, बस वो 2 जी ने। ਦੇਵਰਾਨੀ हाँ जी। ਤੇ ਦੇਵਰ? हाँ जी। ਦੇਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? कुछ नहीं, वही मेहनत मजदूरी। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ? नहीं, इन्हें हूं जास्ती कितिया है, फैसला मंगा के। झगड़ा बेसिकली जो झगड़ा हुआ है आप लोगों का, वो किस बात पे हुआ है? ऐसे सौरे की ससुर की बात हाँ पे जी। हुआ है। ससुर की क्या बात थी जिस पे झगड़ा हुआ है? कहती इसको ना अपने घर ठा के ला ना, तो तेरे बच्चे मेरे घर आ ना, तू आ। अच्छा। जिन्ना तक मेरा सौरा आंदी ये होई 1-2 दिन पहले, फिर उन्हें अपने फैसला बुला के अपने बंदे नूं रोकती रही है, लेकिन उन्हें हानि खाता ही। कितने लोग आए थे मारने के लिए? ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ कितने? 6 लोग आए थे? हाँ जी। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਰੂ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ठीक है। आपने पुलिस को नहीं कॉल की? कोई 15 को कॉल नहीं की? ਕੀ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। अच्छा। ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ। कितने लोग थे जब आपके ऊपर ये लोग सारे आए हैं, इन्होंने धावा बोला है, तो वो कितने मर्द थे और कितनी औरतें थी? ਇੱਕ ਇਰਨ ਦਾ ਮਾਂ, अबू, मामू, ਉਹਦੇ ਭਰਾ, भाई, ਮਾਂ, माँ। ਹੋਰ ਉਹੀ अच्छा तो फूफी। ठीक है। असलम की उन्ना है। अच्छा ठीक है। तो आप अकेली थी घर पे? हाँ जी, मैंने गली च तरू के ला गए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि छुरी के साथ क्या जुबान काटना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे मेरा थे? गला घुटिया ही। गला दुबाया था? हाँ, मुझे नहीं होता कि छुरी काटी है ते जुबान, फिर रोला पाया, फिर बच्चे जुबान काटना चाहते हाँ, मेरी बच्ची नू ही फिर सारे मेरी समझ नहीं लगी फिर। थे? तो ये होंठ उसने काटा है? हाँ, उस शख्स का नाम बता सकती हो जिसने काटा है? उधर नाम दा नहीं पता, मुझे इरन दा भरा है। इरम का भाई है? हाँ जी। इरम कौन है? मेरी दरानी है। देवरानी इरम है। इरम के भाई ने आपका होंठ काटा है? हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी। छुरी के साथ? हाँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद भाग गए थे? हाँ जी। फिर आपको अस्पताल कौन लेकर आया है? मेरा खान हामिद लेकर आया है? हाँ, हामिद को फिर फोन किया था? नहीं, महल्ले वाला ही उन्हें मोटरसाइकिल से उठाया ही, मगर फिर ये आया ही। उस टाइम तो जाहिर है बहुत तकलीफ में होगी। हाँ। बहुत ज्यादा
मुसीबत होती है, परेशानी जी। होती है। हाँ जी, और फिर चले गए हैं कंधा कोठे टफ के भाग गए थे। हाँ जी, आए। ठीक है, तो हाँ, जब नहीं। आपको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं, अस्पताल वालों ने कोई आप लोगों के साथ ताउन किया है, सही तरह चेक किया है कि नहीं? हाँ जी, इन्हें पूछा किन्ने आ रहा सी, दी भरजाई ना अपने भैन भरा बुलाए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर दवाई शवाई सही लगाई है? हाँ जी, बोतल ना लाई ही उस बोतल दिन- लाई सी। उस दिन अगले दिन। ठीक है। ते ऐ नहीं कितने दिन हो गए दाखिल होए ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਂਕਾ नहीं लाया उधर दे ऐसे तरह है ते होंठ पे टांका नहीं लगाया? नहीं ऐसा नहीं है। फटी अच्छा, एक दिल। ठीक है। अब ये होंठ जो है वो सफेद हो रहा है, इसमें क्या रेशा वेशा पड़ रहा है, क्या मसला है? दर्द डॉक्टर ने हो- क्या बताया आपको? रेशा है। रेशा पै ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हुन ता लाई ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? इंसाफ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। खातून की फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, इसका खामद भी मौजूद है जो बिलक बिलक के लगातार रो रहा है कि मेरी बीवी के साथ हुआ क्या है। ये बहन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शमीम। शमीम। शमीम, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करना है। शमीम, इनके घर जब झगड़ा होता था तो ये आपको बताती नहीं थी? ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਤਾਇਆ, ਕਦੀ ਬਤਾਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਤਾਤੀ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਤਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। नहीं फोन ते भैणा दसदियां ने ना एक दूजे ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਭਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ बिल्कुल ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ज्यादती ਨਹੀਂ। है जी, बहुत ज्यादती ਜਾਤੀ है। ਆਹੋ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, हाँ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ नहीं ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਈ ਲੜਦੇ ਨੇ अच्छा, ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ पहले भी ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗਏ। ਮਾਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੋਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। दूसरी बहू। ਆਹੋ अच्छा, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਰੋਟੀ मतलब वो घर से निकालना चाहते थे? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ठीक है। फिर ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਵਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਲੀੜੇ ਫਾੜ ਫੂੜ ਛੜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ आपके कपड़े फाड़ दिए? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਧਰ ਲਾਇਓ। अच्छा, हाँ। फिर ਫਿਰ ਉਹਨੇ इस बात से झगड़ा ਫਿਰ शुरू हुआ ਬਾਅਦ था? ਚ ਆਪਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜੇ ਨੇ। शाहिदा, जिसके 4 बच्चे हैं, ये खावत पास बैठा हर टाइम रो रहा होता है कि मेरी बीवी के साथ हुआ क्या। इस कदर जुल्म और बर्बरियत, इस कदर दर्दनाक वाकया, इस कदर अफसोसनाक वाकया। जब मुझे इस खबर के बारे में मालूम हुआ तो मुझे ज़ाती तौर पर इस चीज़ का बहुत दुख हुआ और मैंने ये डिसीजन लिया कि फ़ौरन वहाँ पर जाना चाहिए और जो उस औरत का हाल है उसके दुख में बराबर के शरीक होकर जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जहां उसको सपोर्ट चाहिए, जहां उसको हेल्प चाहिए, वो उसको फौरन मिलनी चाहिए। टीम तलाश यहाँ पर पहुंची, खातून से हमने बात की, आपने सुना और मुझे बात करते हुए बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि होंठ कटा हुआ है, बात नहीं कर पा रही, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी थी, स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी था। इस आदमी से बात करते हैं कि इस पर क्या बीत रहा है। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद जफर है। मोहम्मद जफर। हाँ जी। जफर, 4 बच्चे हैं? हाँ, 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। जफर, जो आप लोगों के साथ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन वो औरत होते हुए मैंने देखा कि दिल संभाल के बैठी है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाहिर है बीवी है, तकलीफ में है, हाँ, क्या कहेंगे? क्या हुआ, ये झगड़ा कैसे बन गया? ये झगड़ा बस बुढ़े तो बन गया, लैन देन तो कोई खान पीन तो बहुत गाल कर दी, बहुत बकरवा कर दी। ठीक है, हटाना चाहे तो वो जाए ना अपनी बीवी मेरी ना थरू के
ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਂਠ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਂਠ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। कितने लोग थे? 6 लोग थे। 6 लोग थे। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये 6 के 6 कौन थे? देवरानी के रिश्तेदार थे, कौन थे? हाँ तो जी। गुंडे पाले हुए थे, हाँ क्या जी। था? एक दिन असलम है ते एक ना फरहान है ते एक ना अपना के अरशद है। अच्छा, ये भाई हैं उसके? हाँ जी, एक प्यो है, एक भाई है, एक नाल ओदा चाचा है। ठीक है ठीक है। ये लोग आए, छुरी छुरी लेकर आए थे? हाँ, छुरी छरी लेकर आए थे। को गनशन भी थी, डंडे शंडे भी लाए थे? बस सानू अपना पै गया सी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इंसाफ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ मैनू ਹੋ? इंसाफ चाहिए। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ? कैसे मैनेज करोगे? मुझे इंसाफ चाहिए। डर लगता है वापस जाकर? डर लगता है। डर लगता है हाँ जी। कि मार ना दे। पुलिस को बताया है सारा कुछ? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस नहीं सुन रही? क्या कहती है? बोले बोले, शाबाश, खुल के बोले, क्या हमारी कहती कोई है? सुनता ही नहीं है। SHO साहब ने बात नहीं सुनी? हमारी बात कोई नहीं सुनता। क्या कहा पुलिस ने आपको? पुलिस आती है, तसल्ली देकर तुर जाती है, क्या हमें तसल्ली देती है? इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, मुझे बताएं ना, क्या कहता है SHO? क्या कहता है? डरने की बात नहीं है, बताएं, खुल के बताएं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं पता। बंदे पकड़े हैं कोई के नहीं? एक पकड़िया है, बकाया दे रहे हैं, नहीं पकड़ रहे। अच्छा, तो जो पकड़ा हुआ है वो साथ में आया था उस टाइम मौके पे? हाँ जी। कितने दिन हो गए पकड़े हुए? हफ्ते वाले दिन दे उन्होंने फर लिया है। वकुआ किस दिन का है? हफ्ते दा ही है। हफ्ते वाले दिन ये वकुआ हुआ हाँ। और हफ्ते वाले दिन पुलिस ने बंदे पकड़ लिए। हाँ, यानी इस बात को गुजर गए हैं कोई 4 से 5 दिन। हाँ जी। इन 4 से 5 दिनों में एक बंदे को पकड़ने के बावजूद गौरतलब बात कर रही हूँ, पुलिस जब चाहे काम करना तो पुलिस लोगों को उठा के भी ले आती है, उनसे पूछगिछ भी करती है और उनके जरिए से असल मुलजिम तक भी पहुंचती है। इस केस में भी 5 लोग मुलविस थे, जिसमें से एक तो पकड़ा गया, लेकिन बाकी 5 के बारे में अब तक पुलिस पता लगाने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है। ये एक सवालिया निशान है। क्या तसल्ली देते हैं आपको पुलिस वाले? आते हैं, तुर जाते घर हैं। आते हैं? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? आते हैं, तुर जाते ਕੀ हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ? कुछ नहीं। ਕੁਛ आਉਂਦੇ ਤੇ ने। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? नहीं, मुझे कुछ नहीं। ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ बस ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਈਏਗਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। मसला हल नहीं अड्डा हो रहा। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे कार उसी घर में? नहीं, फुफी के साथ उसी आप घर लोगों में। का पहले भी झगड़ा रहता था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं रहता था, हमें बस। भाई अच्छा है आपका कि वो भी इसी तरह ही है? नहीं, ठीक है। भाई ठीक है? हाँ। भाई से शिकायत की है आपने कि ये क्या किया तेरी वो बीवी ने? रोकता रहा, वो नहीं सुनती कि नहीं, उन्हें सुनी, उन्हें अपने भरावां नूं बुला के ते रोकता रहा है? उन्हें अपने भरावां नूं बुला के ते आ काम करवाता मेरा। आगे चलते हैं, मजीद हकाइक से पर्दा उठाते हैं। डॉक्टर साहब पूरा इसमें ग्रामी क्या मैडम है? डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार। डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार। डॉक्टर साहब एज एमएस इस अस्पताल की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे जी हैं। मैडम बिल्कुल। शाहिदा के केस के हवाले से जानते हैं? जी बिल्कुल। नॉलेज में है? जी क्योंकि बिल्कुल। पेशेंट तो बहुत सारे आते हैं, जाहिर है। मैडम ये स्पेसिफिकली एक हाईलाइटेड केस है। Highlighted बड़ी जुल्म की इंतहा है, जहालत की इंतहा है, तो ये बिल्कुल मेरे नॉलेज में है, उसी दिन से नॉलेज में है। ठीक है, मैं आपसे ये जाती तौर पे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप और मैं चलते हैं शाहिदा के पास और वहाँ खड़े होकर बात करें। जी मैडम बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं इनसे। ये पेशेंट जो है हमारे पास सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन रात को आप आए हैं। हाँ जी। हफ्ते वाले दिन आए, क्लास वाला यहाँ पे एक विलेज है साथ, तहसील पसूर के अंडर ही आता है, वो तहसील पसूर का ही हिस्सा है। तो वहाँ पे इनके साथ जो है, इनकी देवरानी ने जो है, हमें जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये कि देवरानी इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन्होंने और एक आदमी ने मिलके इनकी ना वो नीचे वाला जो होंठ है ना उसको काट दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आई, हमने इनकी स्टिचिंग वगैरह की है। जब ये आपके पास डॉक्टर साहब आई हैं, डॉक्टर हुमायूं जी। डॉक्टर साहब जब आपके पास आई हैं तो उस टाइम किस कंडीशन में थी ये? मैडम ब्लीडिंग थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जाहिर है था बहुत पे। ज़्यादा होगी। और दूसरी इसके अलावा भी मार्क्स थे, ब्रेगियंस थी कि जिस तरह किसने तशद्दुद किया होता है इनके अच्छा। ऊपर, तो ये इस तरह की कंडीशन हमारे पास चल कर आई थी? चल कर आई नहीं, एम्बुलेंस पे आई थी, स्ट्रेचर में।
अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्लीडिंग इनकी ज़्यादा हो चुकी थी नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका माउथ होता है वहाँ पे आपकी जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इस वजह से जो है इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे आके उनको हमने फर्स्ट एड दिया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट सारा किया, स्टिच वगैरह किया। हमारे सर्जन साहब यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने उनको स्पेसिफिकली उसी दिन विजिट किया ऑन कॉल पे। और सर्जरी उसी दिन हुई? सर्जरी मैडम इसमें प्लास्टिक सर्जरी होनी है बेसिकली। इसका जो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्लीडिंग इसकी स्टॉप की जाती है, उसके बाद यहाँ पे देखें ना ये पूरी एम्पुटेशन हुई है उसकी। ठीक है, तो ये प्लास्टिक सर्जरी वाला जो है इनको बाद में जब इनका वोन सेटल्ड हो जाएगा, यहाँ से कोई फ्लैप वगैरह लेके तो फिर इनकी मजीद अच्छा डॉक्टर, जब ये आपके पास आए हैं, जाहिर है इंसान बड़ी इमरजेंसी में और परेशानी के आलम में पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, कोई खुशी से हॉस्पिटल तो आता नहीं है, तो जब ये आपके पास आए हैं तो होंठ जैसे कि हमने लोगों को दिखाया कि टोटली कट गया है, तो क्या होंठ साथ में था या ओवरऑल पीस आया ही नहीं आपके पास? जी मैडम, ये तो यही बेहतर बता सकते, मैं तो उस टाइम ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो है उस टाइम रात का इंसिडेंट है, लेट नाइट का। ठीक है। उस वजह से मेरे ख्याल से होर्डिंग के साथ नहीं था ना, आपके पास साथ लगा ही नहीं हुआ था। लेकर आए, इसने लगाए नहीं, बस मारी जी फट्टी लगा कटा हुआ था। लेकर आए थे? हाँ, साथ में लाए थे? हाँ, कैसे हाथ में उठा के? नहीं वाच जरी वहां से ना थे। अच्छा। वाच लेके आए। अच्छा। किया था, सारी बात है, वो तो नहीं लग सकता क्राइम सीन में जो पुलिस। अच्छा, वो नहीं लग सकता। सारी बात है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी ना, प्लास्टिक सर्जरी यहाँ जाहिर है ये बात तो ज्यादा बेहतर डॉक्टर्स जानते हैं कि वो लग सकता है या नहीं। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे हॉस्पिटल में तो हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी तो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम जिना हॉस्पिटल और इनको रेफर करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये ठीक है इनका वाउंड हील हो जाए। हाँ। ठीक है, इनका जो है ब्लीडिंग है जो वो कम हो जाए, तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी से इनका दोबारा क्लोज किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट की जाहिर है जो इन्होंने अपने मुतालिक बताया कि हमें सही से चेक भी किया गया, डॉक्टर्स ने प्रॉपर हमें ट्रीट किया है, ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन जो भी आप लोगों का एक तरीकाकार है फर्स्ट एड का वो आप लोगों ने किया है, लेकिन इस टाइम इनका ये कहना है कि मेरे होंठ में रेशा पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और उसको आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और बता क्या रहा है, ये ज़्यादा बेहतर डॉक्टर जानता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन है या नहीं है? नहीं मैडम देखिए, ये तो सर्जन साहब जो है उन्होंने चेक भी किया, एंटीबायोटिक्स भी इनको लग रही हैं सारी, जो रेशे को प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन, यहाँ पे रेशा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कम होते हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। अच्छा। जो आपकी फेस की है तो ब्लड सप्लाई की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, इनको लग रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं हो भी जाता होता है, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है कि ना होता भी है, केसेस इस तरह होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। वो वाउंड हील हो रहा है, ऊपर आ रहा है वाइट सा, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि इस तरह रेशा नहीं कर। ओके। एंटीबायोटिक इंजेक्शन, हर किस्म की दवाई जो हॉस्पिटल में इनसे पूछ लें आप, मौजूद है। हम यहाँ से सेक्रेटरी साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी मेडिसिन इंडोर में या ओपीडी में कोई भी मरीज हमारे पास मौजूद हो तो हम सारी की सारी मेडिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औकात हम देखते हैं कि जब टीएचयू की बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, जो ऑब्वियसली लाहौर एक बड़ा शहर है, कराची एक बड़ा शहर है, इस्लामाबाद एक बड़ा शहर है, वहाँ पर तमाम जो सहूलियात हैं, जो मेडिसिन है वो मौजूद होती है। जब हम पसरूर की बात करें, हम ओकाड़ा की बात करें, हम इसके अलावा और छोटे छोटे ज़िलों की जब हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स भी देखे गए और बहुत सी ऐसी ब्रेकिंग्स भी हमने देखी जिसमें मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के पास अवेलेबल नहीं होती है। डॉक्टर को ये कंप्लेन दी जा रही होती है कि आप कुछ कर नहीं रहे, डॉक्टर्स की तरफ से ये जवाब होता है कि भाई हमने घर से तो नहीं लानी, यहाँ मौजूद होगी तो हम लगाएंगे। इन दिस केस ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुई? नो, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेविंग ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स मौजूद हैं, हर टाइम 24/7 हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है। कोई स्पेशल मेडिकेशन होती है, इनफैक्ट कि कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं को जो 2-3 हज़ार रुपए का एक इंजेक्शन कॉस्ट करता है, कुछ पेशेंट को उनकी भी जरूरत होती है। ठीक है। तो वो भी हमारे टीएचक्यू हॉस्पिटल में हम पेशेंट जो हमारे पास एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो हम उसको खुद परचेज करके देते हैं। ठीक है। कोई एक किस्म की 1 रुपए की भी दवाई हॉस्पिटल में जो लाइफ सेविंग है या कोई भी इमरजेंसी है, ठीक है, उसके लिए किसी किस्म की जरूरत नहीं पड़ती, हम बाहर से कभी मंगवाते ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कितनी दफा दिन में विजिट होता है वार्ड का? नर्सेज या डॉक्टर्स या हाउस जॉब वाले कोई विजिट करते हैं? 24 घंटों में कितनी मरतबा होता है? मॉर्निंग में तो हमारे पास जो है जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, इवनिंग में भी स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ऑन कॉल होते हैं। अच्छा, ऑन कॉल एक इमरजेंसी थी, ठीक है, ऑन कॉल सर्जन साहब ने आगे इनका वाउंड देखा, इनके एमएलसी के मामला थे वो क्लियर करवाए। ठीक है। नर्सेज कितनी मरतबा विजिट करती हैं? नर्सेज होता है ना जैसे वार्ड के ऊपर 3 शिफ्ट्स होती हैं हमारे पास, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। ठीक है। 3 शिफ्ट्स में तीनों जो है उनकी ड्यूटीज चेंज होती हैं। ठीक है। स्टाफ ने ना पेशेंट के वाइटल्स देने हैं, कंप्लेंट उनकी आती हैं, चेक करती हैं, मेडिसिन जाहिर है जो इंजेक्शंस वगैरह ये वो होते हैं। इस टाइम वक्त हो रहा है 4 से 5 बजे का, अगर मैं गलत नहीं कह रही, मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दें ज़रा।
4 बजे का टाइम है, सुबह से अब तक कितनी नर्सेज आई हैं आपको चेक करने? एक कोई सुबह नर्स आई सी जिन्हें को टीका एक शीका सुबह लाया? आई ही टीका हाँ। ला के गई है। सुबह आई सी, टीका लाया सी, हाँ जी। उस तो बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। लाई सी। हाँ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲ ਬੋਤਲ ਲਾਈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਤਲ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਅੱਜ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ करवा के आई सां। ऑपरेशन थिएटर में अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में ना इनका जो केस होता था ऑपरेशन थिएटर में होता है। जाहिर है, वहाँ पे सर्जन तो वही है ना? वहीं पे है, तो वो ऑपरेशन थिएटर में इनको बुला के इनकी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हम एमरजेंसी में ड्रेसिंग इनकी चेंज नहीं कर सकते इन्फेक्शन की वजह से। तो जो हमारा जनरल ओटी होता है उसमें इनको बुलाया जाता है डेली बेसिस पे, डेली ड्रेसिंग होती है, वो उनकी क्लीनिंग होती है, सारी चीज़ें उसमें हम साथ साथ कर रहे होते हैं। अब आपके मुताबिक इनको डिस्चार्ज कब कर रहे हैं आप? मैडम हमारी तरफ से ये डिस्चार्ज है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो इनके जितने भी इश्यूज हैं वो डिस्चार्ज है। अब इनका जो मसला है, जारी बात है, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है ये। दर्दनाक है जी, अफसोसनाक नहीं, दर्दनाक है। जहालत की इंतहा है, ठीक है? जहालत की उसमें इंतहा है। इनको प्रॉपर जो उनका वो लीगल जो उनकी वेज होती हैं मेडिको लीगल के हवाले से, उनमें प्रोसेस होते हैं, उनमें ओपिनियंस होती हैं, डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी की ओपिनियन रिक्वायर्ड होती है कि इसमें प्रॉपर ताकि वो कोर्ट में पेश की जा सके कि इस बंदे की इसमें आएगी जो डिसफिगरमेंट की एक दफ़ा होती है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। प्रॉपर मतलब के परमानेंट डिसफिगरमेंट हो गई है इनकी, किसी आम की हो गई या किसी भी, ठीक है। उसके लिए जो उनकी प्रोसीडिंग है उसके लिए इनको वेट किया 2-3 दिन। हम चाह रहे हैं कि इनको एंटीबायोटिक्स भी लगे ताकि बाहर घर जाके आपको पता है जहाँ पे होंठ काट सकते हैं तो वहाँ पे पता नहीं कोई मेडिसिन अवेलेबल भी होगी या नहीं। बिल्कुल सही इसलिए है, हमने यहाँ बिल्कुल सेट ठीक किया है। ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से इनकी जो एंटीबायोटिक्स है वो सारी कंप्लीट हों, ठीक है, ठीक है। ताकि ईजी हो के रिलैक्स हो के यहाँ से आके प्लास्टिक सर्जरी वाले के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। थैंक यू। मुबारक, तुम्हारी बीवी ने बंदे बुला के होंठ कटवाया, हाँ जी तुम मौजूद थे घर पे, हाँ जी तुमने मना नहीं किया? मैं मना किया। तुम्हें भी मार शार पड़ती है घर पे? हाँ जी कदी कदी मनु भी बीवी मार दी। क्या मारती? जूतियां, थप्पड़, क्या पड़ता है? हाँ चपेट वगैरह। तुरी लेके जाना किसी दे घर, हाँ जी कादे तो गाला काटती है ना। गालियां निकालती हाँ थी? जी किसको? मेरी बहन को। तुम्हारी बहन को गालियां हाँ जी। निकालती थी? हाँ जी। तो तुमने जाके कहा कि इसकी जुबान काट दो, इसका गला नहीं। काट दो, इसका होंठ काट दो। कपड़े किसने फाड़े शाहिदा के? वो अम्मी से बहन। अम्मी ने? हाँ जी कौन सी अम्मी ने? मेरी अम्मी। क्या नाम है? मुबारक अली। मुबारक अली। मुबारक, तुम्हारी बीवी ने बंदे बुला के हाँ जी होंठ कटवाया, हाँ जी तुम्हारे इल्म में? हाँ जी तुम मौजूद थे घर पे, हाँ जी तुमने मना नहीं किया? मैं मना किया। हाँ। फिर भी ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। हाँ। हाँ जी अच्छा, तुम्हें भी मार शार पड़ती है घर पे? हाँ जी कदी कदी मनु भी बीवी मार दी। मारती है? हाँ जी। क्या मारती? जूतियां, थप्पड़, क्या पड़ता है? हाँ चपेट वगैरह। चपेड़े पड़ती हैं? हाँ जी मर्द तो चपेड़े नहीं खाते। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੀ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਹਸਪਤਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। किसने दाखिल ਜੇ कराया? ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ठीक ही हो। अच्छा, हाँ ये एक जी। बहाना है अस्पताल में जाना और हाँ दाखिल हो जाना, ये एक बहाना है। हाँ जी बहाना ही है ना? हाँ जी। सीधी गल कर। हाँ जी हाँ जी बहाना है। बहाना कीता है ना बिल्कुल। ताकि मैनू पुलिस फड़े ना, पूछे ना। हाँ जी यही बिल्कुल मसला है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, मैनू इस गल का जवाब दे कि बंदे बुलाना, छुरियां नाल इस तरह मरवाना, तुसी तो ओदी जान लेना चाहते सी, अल्लाह ने ओदी जान बचाई, इंज ही है? बिल्कुल हाँ जी गला कटना चाहते सी हाँ जी मैडम हैं? हाँ ਇਹ जी ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? कोई इंसानियत नहीं। ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं जी ਜੇ ਉਹ ਘਰ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, हाँ जी दूसरे भाई का भी घर है ना, बिल्कुल तुम्हारा है तो उसका भी है, बाप तो एक ही है दोनों का। हाँ जी। तो फिर उसको किस हक से कहते हो कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से? किसको जी? भाभी को, नहीं तेरी वो भरजाई ਦਾ ਬੁੱਲ ਵੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ हाँ जी ਕਹਿੰਦੇ हाँ ਨਹੀਂ जी ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ हाँ जी ਇੱਥੋਂ। हाँ जी ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ
ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਲੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਘਰਾਂ ਹਾਂਜੀ। 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਾ ਕੱਟ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਚਪੇड़ा खाना है बकौल तेरे लोकी भी खान। नहीं। सिफात मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, अली रजा, और ये मरकजी मुलजिम भी है इस केस में, नामजद है। इससे पूछते हैं कि इसने क्या किया। अली रजा ही नाम है? हाँ जी। क्या करते हो? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हो? हाँ जी। पंजाबी में बात करो। सब्जी बेचना। हथकड़ी किवें लगी है? हथ करिया बाजी से। हाँ जी। हथकड़ी कैसे लगी है? हथ करिया तो बोले बड़े किसका? जेठानी शादा बेबी का। क्यों? हाँ जी। क्यों? ये वटना नहीं चाहते। क्यों? तो बस की वटना चाहते सी? बोल नहीं वटना की चाहते। वटना चाहते सी? हाँ जी। की वटना कुछ चाहते नहीं, सी? गाल या निकाल छुरी के। छुरी लेके जाना किसी दे घर हाँ जी। कादे तो? हाँ जी। गाला काट दी है ना। गालियां निकालती हाँ थी? जी। किसको? और मेरी बहन को। तुम्हारी बहन को गालियां हाँ जी। निकालती थी? हाँ जी। तो तुमने जाके कहा कि इसकी जुबान काट दो, इसका गला नहीं। काट दो, इसका होंठ काट दो? नहीं काटना हाँ। नहीं चाहते। चौधरियों की बेटी थी? नहीं। चौधरी हो तुम? नहीं। फिर फोन किया था तुम्हारी बहन ने तुम्हें? हाँ जी। क्या कहा था? लड़ाई हुई है तो आए उधर। फिर तुम पहुंच गए हाँ शूटर 1122 से ज्यादा स्पीड में? कितनी देर में लगाई है? ये घंटे से। हाथ नीचे करो। कितनी देर लगाई? घंटे। घंटे का टाइम लगाया पहुंचने में? हाँ जी। अच्छा, किस चीज पे गए थे? हाँ जी। किस चीज पे गए थे? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर। छुरी कहाँ से ली थी? चोरी वहाँ से मामू खोलो। मामू के घर से? मामू का घर पास ही है? हाँ जी। हाँ जी। रास्ते में है? हाँ जी। क्या कहा था? कुछ भी नहीं क्या थे लड़ाई हुई है चलो होते चलिए। मामू ने चोरी फरी दी है ते छुरी ली मामू से? हाँ जी। मामू को साथ लिया, उनके घर चले गए। हाँ कितने जी। लोग थे कुल? 4 लोग थे। हाँ जी। एक तुम थे? हाँ जी। एक मामू थे? हाँ जी। और कौन था? एक भाई एक अब्बू। अच्छा, अबू भी साथ थे? हाँ जी। माशाल्लाह। जाके क्या कहा है बहन को? कुछ जैसे भी आ गए? क्या कहा था बहन को? नहीं, ये आ गया। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ हाँ जी। फिर उन्हें की क्या सी? उन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर लड़ाई हुई है चढ़वाने पे ते फड़िया ही उन्हें ते उन्हें कपड़े किसने फाड़े हैं उसके? किसके। हाँ जी। कपड़े किसने फाड़े हैं शाहिदा के? वो अम्मी से ने। अम्मी ने? हाँ जी। कौन सी अम्मी ने? मेरी में। अम्मी भी साथ थी? हाँ जी। औरत को नंगा कर रही है। फिर? हाँ जी। और गला किसने दुबाया? मैंने दोबारा। तुमने दुबाया? हाँ जी। शर्म नहीं आई तुम्हें? औरत की गर्दन पकड़ते हुए उसका गला तुम दुबा रहे हो, मारना चाहते थे उसको? नहीं। हाँ, फिर क्या प्यार कर रहे थे? क्या कर रहे थे उसकी गर्दन दुबा के? कुछ भी वैसे ही मैं छुरी किसने चलाई? समझ गए मामू में। मामू ने? हाँ जी। मामू ने चलाई? अच्छा, कहाँ चलाई थी छुरी? गर्दन काटना चाहते थे? नहीं वैसे तरह रहे थे बाट के थे। उसकी जुबान काटना चाह रहे थे कि ये बोलती क्यों है। फिर होंठ कहाँ फेंका उसका काट के? हाँ जी। कहाँ फेंका है? उत्थे डिग्गा नहीं। उते सुटता सी? हाँ जी। फिर उस तो बाद उस तो बाद आ गए किथे आ गए? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किथे? अम्मी ने लगे। अम्मी कौन है? अम्मी मेरी है। तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ था? अम्मी और गेट में सट लग गई। अच्छा, किसी के घर जाके उसके कपड़े फाड़ के उसको मार के छुरी से उसके होंठ काट के अपनी वालिदा को लेके तुम अस्पताल आ गए कि मार कुटाई के दौरान घुटने पे चोट लग गई है। जिसको जख्मी करके आए हो उसको वहीं फेंकाए? वहीं फेंकाए? हाँ जी। हाँ, ये कहाँ का असूल है? कहाँ का असूल है? छुरी पकड़ो और जाके काटना शुरू कर दो। कौन सी रीत डालना चाह रहे हो? कोई जंगल में रहते हो तुम? शुरू से जंगल में जिंदगी गुजरी है तुम्हारी? नहीं। तुम्हारे भी हाथ पांव नाकशा काटे हैं कभी किसी ने? के नहीं? नहीं। नहीं काटे? क्या पूछ रही हूँ? हाँ जी। क्या पूछा मैंने? नहीं काटे। नहीं काटे? तुमने क्यों काटे? दर्द होती है? हाँ जी। किसी का हिस्सा काटो तकलीफ होती है कि नहीं होती? होती है। होती है? कितनी होती है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होती है। तुम्हें भी होती है? हाँ जी। तुम्हारा पकड़ के कोई काट दे तो फिर दर्द ही हो। दर्द होगी। हाँ जी। फिर उसके बाद कहना चाहिए असी काटता ते काटता है, गल खत्म। हाँ, बदमाशी। हाँ जी। बदमाशी। इससे पहले भी तुम उनके घर में जाते हो, गालियां देते हो? क्या नहीं? क्या नहीं? हाँ जी।
इससे पहले तुम उनके घर में जाते हो? हाँ जी। जाते हो? हाँ जी। बहन के घर में जाके गालियां देते हो? हाँ जी। क्यों? ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? हाँ जी। नहीं। ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ? बस। हाँ उसके घर में जाके गालियां देते हो? हाँ जी। क्यों? तुम्हें लगाम किसी ने नहीं डाली? माँ बाप साथ मिलकर ये काम कराते हैं। बाकी लोग किधर छुपे हुए हैं? बाकी लोग कार में। किधर है? कार। घर है? हाँ जी। अच्छा। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने इस केस पर फौरन से काम करना शुरू किया, कितने दिनों में कितने लोगों को पकड़ा और केस कहां तक पहुंचा है, ये हम उनसे जानते हैं। कितने लोगों के खिलाफ FIR है जी? 4 लोगों के खिलाफ है। 4 लोग नामजद हैं? नामजद। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग जो है ना वो एक तो हमारे पास है, दूसरा लेकिन उसे जो है ना वो अभी तक उन्होंने नामजद नहीं किया, लेकिन वो भी मौका पे मौजूद था। बाकी जो है ना वो 2 अभी प्री अरेस्ट बेल करवाई हुई है। दिफात कौन कौन सी लगी पर्चे में? पर्चे में अभी तो 354 है और 147 149 है जो बलवे की FIR होती है। अभी जो है ना जब ये डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर जो डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे ना उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू मेडिकल जी चेंज करेंगे? जी चेंज करेंगे। यकीन दिलाते हैं? जी इंशाल्लाह। इंस्पेक्टर बिशारत अली साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि सियालकोट में सदर पसरूर थाने में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से इनको मालूम कैसे हुआ और फिर फौरन से इन्होंने एक्शन क्या लिया, ये बिशारत साहब की ज़बानी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिशारत साहब कैसे मालूम हुआ वक़ूए की इत्तला कैसे पता चली? ये बजरिया 15 में इतला दी कि उधर झगड़ा हुआ है क्लास वाला में, तो साथ ही जो है ना वो कुछ लोग भी आ गए इधर के उधर ना एक औरत का होंठ भी कट गया है, तो फौरी तौर पे हमने रिस्पॉन्ड किया इधर से, उधर पहुंचे हैं जाके तो मौके से ये बंदा हमें मिला है, इसे गिरफ्तार किया। वहीं से पकड़ लिया? जी मौके से पकड़ लिया। जी ठीक है। कितने लोगों के खिलाफ FIR है जी? 4 लोगों के खिलाफ है। 4 लोग नामजद हैं? नामजद। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग जो है ना वो एक तो हमारे पास है, दूसरा लेकिन उसे जो है ना वो अभी तक उन्होंने नामजद नहीं किया, लेकिन वो भी मौका पे मौजूद था, वो भी हमने पकड़ा हुआ है। बाकी जो है ना वो 2 बाकी हैं, वो शुनीद है कि उनमें से ना 2 ने अभी प्री अरेस्ट बेल करवाई हुई है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए बिशारत साहब, खातून से मैंने बात की है, जिस किस्म का ये केस है उसमें एक तो होंठ कटा है, समझ में आ रही है, इसके साथ साथ जब आप लोग मेडिकल ओपिनियन लेते हैं तो उसमें 2 लोगों की ओपिनियन बनेगी, एक डेंटल की बनेगी और एक दूसरी होंठ से रिलेटेड सर्जन की बनेगी। दोनों जो ओपिनियंस हैं वो क्या कहती हैं? वो बिल्कुल जो है ना वो तशद्दुद हुआ है, ठीक है, जो है ना वो रिटन ओपिनियन अभी नहीं आई। सर्जन जो है ना वो डेंटल सर्जन जो है ना वो हज के लिए छुट्टी पे हैं, सुबह जो है ना उनसे खुसूसी रिक्वेस्ट की कि आप इधर आके तो डिक्लेयर करें, ठीक है। और सर्जन जो है ना वो समड़ेल के रहने वाले हैं, वो भी जो है ना रिक्वेस्ट की है इधर आके या उधर जाके उससे जो है ना रिपोर्ट लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक हो गया। दिफात कौन कौन सी लगी पर्चे में? पर्चे में अभी तो 354 है और 147 149 है जो बलवे की FIR होती है। अभी जो है ना जब ये डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर जो डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे ना उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू मेडिकल जी चेंज करेंगे? जी चेंज करेंगे। यकीन दिलाते हैं? जी इंशाल्लाह। बाकी मुल्जिमान जो कि प्री अरेस्ट पर हैं, ऑब्वियसली कानून के मुताबिक आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक वो अपनी बेल पर है। मौजूदा जो मुल्जिम है इसकी जब हम बात करते हैं तो बड़ी चालाकी के साथ बयान देता है और हर मुल्जिम का ये काम है कि वो ये कह रहे होते हैं कैमरे के सामने कि हमने नहीं किया या हमसे गलती हो गई या किसी और पर डाल दिया। इस केस के हवाले से जब आपने इन्वेस्टिगेट किया है अपने अक्यूज्ड को, अपने मुल्जिम को, तो क्या बयान दिया इसने आपको? ये इसने जो है ना वो जब हमने इनिशियली इसे गिरफ्तार किया था तो इसने यही कहा था कि मुझसे गलती हो गई है। कहा था? जी ठीक है जी। और जो है ना वो जाहिर है ये लोग जो है ना वो पहले भी आके झगड़ा करते रहे हैं इधर, तो ये 3री-4थी बार उन्होंने आके इधर झगड़ा किया है। पहले रिपोर्ट नहीं होता रहा पुलिस में, अभी रिपोर्ट हुआ है तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिशारत साहब, SHO जो होता है ना वो अपने इलाके का बादशाह होता है। जी उसके एरिया में हर अच्छा काम, उसके एरिया में हर बुरा काम उसके नॉलेज में होता है। उसकी नॉलेज के बगैर वो काम नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते। इंतहाई माजरत के साथ अगर कोई बदमाशी करता है तो वो बदमाशी अकेला नहीं कर सकता, या तो पुलिस साथ मिलती है या पुलिस उसके खिलाफ होती है। ऐसे ही है। आपके एरिया में खातून का होंठ कट गया, आपने एक्शन लिया, बंदे पकड़े, वेल डन, बहुत अच्छा किया।
वो शख्स जो इस केस में मुद्दई मुकदमा है, जी उसके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है मेरे भी होंठ काट दिए जाएंगे या हमें भी मार दिया जाएगा। आपने भी बताया कि वो प्री अरेस्ट बेल के ऊपर है। जी। इस किस्म की सिचुएशन में एसएचओ क्या करता है? जी बिल्कुल, हम इन्हें जो है ना इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। जब भी हम 24 आवर जो है ना एक कॉल के फासले पे हैं, हमारा इधर 6-7 मिनट का जो है ना वो डिस्टेंस है। हमारी यूसी भी उधर मौजूद होती है, मोबाइल पेट्रोलिंग जो है वो भी उधर उस एरिया में मौजूद है अभी भी। तो जब भी इंशाल्लाह इस तरह का वाक़या होगा फौरी रिस्पॉन्ड होगा और ये जो करेगा उसे बिल्कुल जो है ना आनी हाथ से उसके साथ निपटा जाएगा। थैंक यू, वेल डन। नाज़रीन, आज के केस में हमने ये जाना कि कोई भी शख्स अगर बदमाशी करता है तो वो बदमाशी उसकी आज के दौर में पूरी नहीं होती, उस पर एक्शन लिया जाता है और एक्शन लेने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास दिलाने के बाद सजा भी मिलती है। लड़ाई देवरानी जिठानी की है या माँ बेटी की है, वो घर के अंदर 4 दीवारी की लड़ाई है। उस 4 दीवारी में जब फोन करके गुंडों को बुलाया जाए, उस 4 दीवारी में जब फोन करके भाइयों को बुलाया जाए और ये कहा जाए कि इस औरत ने मुझे गालियां दी हैं या इस औरत से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसाइल हैं, इसको मार डालो, और घर वाले पीछे छुरियां लेकर आ जाएं और उसको मारने की कोशिश करें, तो इससे बढ़कर अफसोसनाक और गमगीन सिचुएशन और जहालत कुछ हो नहीं सकती। इस तरह से घर बसते नहीं, घर उजड़ते हैं। आज के प्रोग्राम तलाश में मेरा आपको यही मैसेज है कि लड़ाई मेरे घर में, आपके घर में, बिशारत साहब के घर में, हर उस घर में जहां पर जिंदा इंसान रहते हैं वहां पर होती है, लेकिन उन लड़ाइयों को उसी कमरे और उसी सहन में ख़त्म कर दिया जाए तो उससे घर ज़रूर बसते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।